हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आय विवरण या लावानी खाता। सभी संस्थाएं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी फाइनेंशियल ईयर्स के एंडिंग पर वर्ष का लाभ या हानि पता करने के लिए जो खाता बनाता है उसको हम लावानी खाता कहते हैं। मतलब सभी संस्थाएं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वर्ष का लाभ या हानि की स्थिति जानने के लिए लावानी खाता प्रिपेयर करती है। ये अन्य खातों की तरह ही एक खाता है जिसमें दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जो भी अमाउंट लिखा जाता है उसको TO2 करके लिखते हैं और क्रेडिट साइड में B/Y करके लिखा जाता है। तो इसमें हमारे परचेज, सेल्स, स्टॉक, एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस वगैरह इसमें दिखाते हैं। इसमें क्रय, विक्रय, स्टॉक मतलब स्कंद, समायोजन, संचालन व्यय, अन्य व्यय और आय जो होती हैं इनकम वो इसमें दिखाई जाती हैं। तो आजकल जो है लावानी खाते की जगह आय विवरण तैयार किया जाने लगा है। इसका कारण भी है क्योंकि ये विश्लेषण की दृष्टि से, एनालिसिस की अप्रोच से अधिक उपयोगी होता है। आय विवरण को आगम खाता, रेवेन्यू अकाउंट, आय व्यय विवरण, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, अर्जनों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, लाभ हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आदि नामों से जाना जाता है। आय विवरण बहुधा वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ की जानकारी के लिए बनाया जाता है। मतलब जो इनकम स्टेटमेंट बनते हैं वो अधिकतर वित्तीय वर्ष में हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है उसकी जानकारी करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और ये कभी कभी अर्धवार्षिक मतलब हम 6 मंथ का बना सकते हैं, त्रैमासिक 3 मंथ की अवधि के लिए भी तैयार कर लेते हैं। और कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार दी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हार्वर्ड एंड ऑप्टन के वर्ड में देखेंगे, द समरी ऑफ चेंजेस इन द ऑनर्स क्लेम और इक्विटी resulting from operations of a period of time properly arranged is called profit or loss statement। हार्वर्ड एंड ऑप्टन कहते हैं किसी समय अवधि के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप स्वामियों के दावे या समता में परिवर्तनों का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहलाता है। सी नेक्स्ट डेफिनेशन हैरी जी कुथमैन के अकॉर्डिंग, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज द कंडेंस्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड of the gains and losses causing changes in the owner's interest in the business for a period of time। हैरी जी गुथमैन के अनुसार लाभ हानि का जो स्टेटमेंट है किसी समय अवधि के लिए लाभों और हानियों का संक्षिप्त और वर्गीकृत अभिलेख है, रिकॉर्ड है, जिसके कारण व्यवसाय में स्वामी के हित में परिवर्तन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन रॉबर्ट एंड एंथनी स्टेट दैट द अकाउंटिंग रिपोर्ट देन समराइज द रेवेन्यू आइटम्स and the difference between them, net income, for an accounting period is called
द इनकम स्टेटमेंट और द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस। रॉबर्ट एंथोनी के शब्दों में, किसी लेखा अवधि के लिए आयगत मदों, व्यय की मदों तथा उनमें अंतर जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है, शुद्ध आय की संक्षिप्त लेखा रिपोर्ट आय विवरण कहलाता है या लावानी विवरण कहलाता है, अर्जुनों का विवरण कहलाता है, क्रियाकलापों का विवरण कहलाता है। नेक्स्ट, रॉय ए फाल्के के अकॉर्डिंग देखेंगे, द इनकम स्टेटमेंट is the schedule that shows the income and expenditure of a business enterprise over a period of time and then gives the final figure representing the amount of profit or loss for the accounting period। रॉय ए फाल्के के अनुसार आय विवरण वह वितरण है जो व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्यय को प्रदर्शित करता है एवं तदुपरांत लेखा अवधि के आय एवं हानि की अंतिम राशि को प्रदर्शित करता है। तो इन डेफिनेशन से क्लियर है कि लावानी खाता या आय विवरण मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट किसी व्यवसाय की एक निश्चित अवधि के लाभ या हानि को ज्ञात कराने वाला विवरण है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट, आय विवरण की विशेषताएं। तो लावानी खाते या आय विवरण की विशेषताएं पॉइंटों में है, क्लियर करते हैं। जैसे फर्स्ट है निश्चित अवधि का विवरण। तो निश्चित अवधि का विवरण से हम समझ सकते हैं कि ये 1 वर्ष या किसी अन्य पीरियड के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, आयगत मदों का विवरण। तो आयगत मदों में हम क्रय, विक्रय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम का जो विवरण दिया जाता है, तो इसमें इन चीज़ों को शामिल करते हैं। क्रय विक्रय, निर्माण व्यय, संचालन व्यय, अन्य व्यय एवं आय को इसमें शामिल करते हैं। ऐसे थर्ड है लाभ या हानि का विवरण। इसके द्वारा किसी व्यवसाय के निश्चित अवधि के लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ बताना। तो इसके द्वारा संचालन व्यय घटाने से पहले सकल लाभ और संचालन व्यय घटाने के बाद संचालन लाभ मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और संस्था का वर्ष का शुद्ध लाभ अलग अलग बताया जाता है। तो यहाँ हम संचालन व्यय घटाने से पहले का सकल लाभ और संचालन घटाने के बाद जो संचालन लाभ है और संस्था का वर्ष का जो शुद्ध लाभ है उसको हम अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यह मिस्टेक है। आय विवरण का महत्व, उद्देश्य एवं कार्य। जैसे पहला है वर्ष के क्रियाकलापों का परिणाम बताना। संस्था ने वर्ष में जो भी व्यवसाय कार्य किए उनसे क्या हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, तो इनकी जानकारी हमें लावानी खाते से प्राप्त होती है। इसका महत्व है। ऐसे दूसरा पॉइंट है विनियोजित पूंजी पर आय की दर बताना।
तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो कैपिटल लगी है, पूंजी लगी है, उस पर कितने % से इनकम प्राप्त होती है, इसका ज्ञान शेयर होल्डर्स या जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, बैंक हैं और भी जो ऋण देने वाले लोग हैं या भावी नेता हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको ये जानकारी हो जाती है कि संस्था में कितनी पूंजी लगी है। नेक्स्ट है व्ययों के अनुपात का ज्ञान कराना। व्यवसाय की बिक्री पर विभिन्न व्ययों का भार कितना है, मतलब जब बिक्री करते समय जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनका भार कितना % में है, तो ये जानकारी हमें इस स्टेटमेंट से प्राप्त हो जाती है। प्रबंधन के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होती है और पिछले वर्षों से के जो अनुपात हैं उनसे कंपैरिजन करके अगर हमारे व्यय ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये थर्ड महत्व था, व्ययों के अनुपात का ज्ञान कराना। फोर्थ, आयकर निर्धारण। शुद्ध लाभ के आधार पर ही आयकर कितना ड्यू होगा इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जो अंकेक्षित लाभांश खाते द्वारा दिखाया गया जो लाभ होता है वो आयकर अधिकारी उस पर विश्वास मानकर और उसी के अकॉर्डिंग वो आयकर की जो दरें हैं उसको तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रति अंश आय की जानकारी। इनकम टैक्स घटाने के बाद प्रति अंश कितनी आय हुई, और वो अंशधारियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो प्रति अंश आय होती है उसी के आधार पर हम डिविडेंड की जो रेट है उसको तय करते हैं, लाभांश की दर को निर्धारित किया जाता है और अंशों के जो बाजार मूल्य होते हैं उसका भी प्रति अंश की जो आय है उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट और फंक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।